तो बच्चों हम बता रहे हैं कि कर्म कारक में तीनों लिंगों में तथा तीनों वचनों में क्रिया का जो रूप होता है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, वह कर्ता के अनुसार ही क्रिया चलता है। हम लोगों ने अंग्रेजी में भी पढ़ रखा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट यानी कर्ता के अनुसार ही क्रिया आती है। आप यहाँ देखेंगे कि राम मीनम आनेति, राम एक मछली को लाता है। क्यों? क्योंकि मीन का एक वचन कर्म कारक में मीनम होता है। दूसरा में वाक्यों में देख रहे होंगे कि श्याम मीना पश्यति, श्याम दो मछलियों को देखता है। श्याम जो है दो मछलियों को देखता है। अब कहता है कि मोहन मीनान पश्यति, मोहन बहुत सारे मछलियों को देखता है, देख रहा है। तो यहाँ पर देखा आपने कि राम, सपोज दैट आप ही हैं, हम ही हैं, एक मछली भी देख सकते हैं, दो मछली भी देख सकते हैं, अनेक सारी मछलियों को देख सकते हैं। लेकिन हम क्या हैं? कर्ता कारक में हैं। कौन से वचन में हैं? एक वचन में हैं। यदि कर्ता कारक एक वचन का होगा तो क्रिया भी एक वचन का ही होगा। कर्ता कारक दो द्विवचन का होगा तो क्रिया भी द्विवचन का होगा, और कर्ता कारक बहुवचन का होगा तो क्रिया भी बहुवचन का ही होगा। अब यहाँ कहता है कि कर्म कारक का रूप क्या चलता है। जैसे कर्ता कारक का रूप आपने देखा, ठीक उसी प्रकार से कर्म कारक का क्या रूप चलेगा। तो कर्म कारक के रूप में पुल्लिंग शब्द में, स्त्रीलिंग शब्द में और नपुंसक लिंग में शब्द आपका पुल्लिंग में खग ले रखा है लोगों ने। खग मीन्स होता है पक्षी। तो एक वचन में एक वचन कैसे बनाते हैं? तो एक वचन मां हलंत जोड़ के बनाया जाता है। कर्म कारक का एक वचन जो होता है तीनों लिंगों में, कर्म कारक का एक वचन तीनों लिंगों में मां हलंत जोड़ के बनाया जाता है। जैसे हमने बनाया खग का एक वचन में, खग में मां हलंत जोड़ा आपने, खगम। द्विवचन में औकार जोड़ के बनाया जाता है, खगा हो गया, और बहुवचन में खगान हो गया, खगम, खगा, खगान। स्त्रीलिंग में लता शब्द है, तो लता में अभी हमने क्या बताया कि कर्म कारक का एक वचन जो है मां हलंत जोड़ के बनाया जाता है। लता में आपने मां हलंत जोड़ दिया, लताम हो गया। लता में मां हलंत जोड़ा, लताम हो गया। उसके बाद द्विवचन में कोई परिवर्तन नहीं होता। जो कर्ता कारक में आपने पढ़ा होगा, कैसे पढ़ा था कर्ता कारक में? लता, लते, लता। तो कर्म कारक में स्त्रीलिंग में क्या होता है कि कर्म कारक का एक वचन मां हलंत जोड़ के बनाया जाता है, और द्विवचन और बहुवचन में कोई भी परिवर्तन नहीं, यानी कर्ता कारक के जैसा ही होता। तो हम कैसे रूप चलाएंगे? लताम, लते, लता। अब आता है नपुंसक लिंग में। तो नपुंसक लिंग में एक वचन हमें अभी बताया कि कर्म कारक का जो एक वचन होता है वो उसमें हम मां हलंत जोड़ के बनाते हैं। आपका शब्द है पुष्प, पुष्प में होता फूल, तो पुष्पम, पुष्पे, पुष्पानी। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आप कर्ता कारक में नपुंसक लिंग का जो रूप चलता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में, कर्ता कारक के जो नपुंसक लिंग का रूप चलता है वही रूप कर्म कारक में भी चलता है। यानी नपुंसक लिंग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो एक बार फिर हम आपको बताते हैं, पुल्लिंग में हम एक कर्ता कर्म कारक एक वचन कैसे बनाते। तो तीनों लिंगों में या तो पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा या नपुंसक लिंग होगा। तीनों लिंगों में हम मां हलंत जोड़ करके कर्ता कारक कर्म कारक का एक वचन बनाते हैं। उसके बाद द्विवचन में कहता खग का, खगम, खगा, खगान।
स्त्रीलिंग का लताम, लते, लता, और नपुंसकलिंग का पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। अब कहता है कि विशेषण, विशेषण का मतलब होता है विशेष। हर आदमी में कोई खास ना खास गुण होता है, कोई काला होता है, कोई छोटा होता है, कोई मोटा होता है, कोई दुबला होता है, कोई पतला होता है। तो विशेषण वैसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बतलाता है। इस पाठ में ग्रामर यानी व्याकरण का जो भाग दे रखा है पीछे में, किताब खोल के देखेंगे बुक में, तो विशेषण किसे कहते कि वैसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम, विशेषण वैसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। वैसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे हम विशेषण शब्द कहते हैं। जैसे लाल, काला, पीला, हरा, उजला, ये सब विशेषण कहलाते हैं। क्या आपने सुना? आपने सुना होगा कि वैसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे हम विशेषण कहते हैं। अब उसकी बात आता है कि क्रिया विशेषण, यानी क्रिया की विशेषता बतलाता है। क्रिया विशेषण का मतलब क्या हुआ? क्रिया का विशेषता बतलाता है। जैसे कोई धीमे खाता है, कोई धीमे दौड़ता है, कोई तेज में दौड़ता है, तो क्रिया का विशेषता बतलाता है। वैसे शब्द जो क्रिया की विशेषता को बतलाता है, वैसे शब्द जो क्रिया की विशेषता को बतलाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। अब कहता है बिना के योग में, कौन सा बिना? कहता है कि हम तुम्हारे बिना नहीं जाएंगे। तो बिना यहाँ पर होता है, बिना के योग में हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। कहता है द्वितीय विभक्ति क्या होता है? कर्म कारक होता है। कर्म कारक क्या होता है? कर्म कारक कहता है क्रिया का फल, क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। क्रिया का फल, क्रिया कहता है कर्म कारक को हम पता कैसे लगाएंगे? पता करता पर हम प्रश्न पूछ करके लगाएंगे कि क्या राम आम खाता है? आम को हम हटा देते हैं तो कंप्लीट सेंटेंस यानी पूर्ण वाक्य बनता है कि राम खाता है। अब सवाल उठता है कि क्या खाता है भाई? कुछ तो पता होना चाहिए ना, मिट्टी तो खाएगा नहीं। तो राम आम खाता है, हम उस वाक्य से प्रश्न पूछ करके पता लगा सकते हैं, कर्म कारक को पता लगा सकते हैं कि वो क्या खा रहा है। तो राम से पूछते हैं कि क्या खा रहे हो जी? तो वो बताता है कि आम खाते हैं। तो राम आम खाता है यानी क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। संस्कृत में कर्म कारक को द्वितीय विभक्ति कहा जाता है। और कर्ता कारक, कर्ता कारक क्या होता है? कार्य करने वाला। कार्य करने वाला कौन होता है? संज्ञा या सर्वनाम होता है। कर्ता संज्ञा सर्वनाम को हम कर्ता कारक कहते हैं। और क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कर्म कारक कहते हैं। संस्कृत में कर्म कारक को द्वितीय विभक्ति कहा जाता है और कार्य करने वाला कर्ता कारक को प्रथमा विभक्ति कहा जाता है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि कर्म कारक में जो तीनों लिंगों और तीनों वचनों में क्रिया के रूप में कोई परिवर्तन होता है? नहीं होता है। क्यों नहीं होता? कि क्रिया कर्ता के अनुसार आता है। हिंदी व्याकरण हो, अंग्रेजी व्याकरण हो, संस्कृत व्याकरण हो, कर्ता के अनुसार ही क्रिया आता है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में पढ़ते होंगे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जैसे ही कर्ता आएगा उसको क्रिया को आना होगा। दो तरह का क्रिया होता है, एक मेन वर्ब जिसको मुख्य क्रिया कहते हैं, खाना पीना, उठना बैठना, चलना दौड़ना, रोना हंसना गाना, ये सब जो है कार्य हो रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी वाक्य में आपको देखने को मिलता होगा कि जहां पर कार्य हो नहीं रहा है फिर भी हम सेंटेंस यानी वाक्य को पूरा करते हैं। तो क्रिया को सहायता पहुंचाता है, मदद पहुंचाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सहायक क्रिया कहते हैं। अंग्रेजी में उसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। क्रिया को वाक्य को पूरा करने में वो मदद पहुंचाता है। अब कहता कर्म कारक में
कर्म कारक में क्या रूप चलता है जी? कर्म कारक में रूप चलता है कि कर्म कारक एक वचन मां हलंत जोड़कर बनाया जाता है। कर्म कारक एक वचन मां हलंत जोड़ करके हम बनाते हैं, या तो स्त्रीलिंग का हो या पुल्लिंग का हो या नपुंसक लिंग का हो। कथा जैसे कोई भी आप ले लीजिए, कोई भी बोर्ड पर हमने ले रखा है खग, तो एक वचन में क्या होगा? खग में मां जोड़ देंगे, खगम हो जाएगा। द्विवचन में क्या हो जाएगा? द्विवचन में खगा हो जाएगा और बहुवचन में खगान हो जाएगा। लता शब्द लेते हैं तो इसमें मान लीजिए कि आपने कहा कि सर खग आपने बता दिया, हम और लेना चाहते हैं तो क्या ले सकते हैं? बालक ले लीजिए आप। तो बालक में मां जोड़िएगा, बालकम हो जाएगा, बालका हो जाएगा, बालकान हो जाएगा। बानर में लीजिएगा, बानरम हो जाएगा, बानरा हो जाएगा, बानरान हो जाएगा। अब कहता है कि यहाँ स्त्रीलिंग में लता शब्द में लता में मां हलंत जोड़ते हैं, लताम हो जाता है। द्विवचन में कोई परिवर्तन, यानी कर्ता कारक में जिस तरह से द्विवचन देते थे, कर्म कारक में भी आप द्विवचन उसी तरह देंगे। तो लताम, लते और लता। कहता नपुंसक लिंग, कर्म कारक नपुंसक लिंग में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो कर्ता कारक की तरह ही जस का तस रहता